हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। फर्स्ट जो पार्टनर्स के कैपिटल्स होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब है? स्थायी पूंजी, यानी जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? परिवर्तित पूंजी जो चेंज होती रहती है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है शुरू में ही फिक्स कर दी जाती है, वो उतनी की उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है कि पार्टनर्स की कैपिटल उनकी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जो फिक्स कैपिटल है इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं हमारे पास। फर्स्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड बनता है इसमें पार्टनर करंट अकाउंट। और इसमें सिर्फ एक ही बनता है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो खाते बनाए जाते हैं। फर्स्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसका जो है बैलेंस में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये जो है हम कर रहे हैं, ये हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे फिक्स कैपिटल में, उनका हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होंगे उनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उनका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। और जो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में भी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें भी उनका डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। ये हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी इसका डेबिट भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है ऑलवेज। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसमें ये पूछा जा सकता है। पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होते हैं उनका डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उनका भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। अब हम सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। फर्स्ट, अगर कैपिटल फिक्स हो पार्टनर्स की, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि उनकी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। आपको अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपने क्या मानकर चलना है कि उसकी कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है। वो आपको कैसे पता लगेगा? अगर वहाँ पर कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है पार्टनर का अलग से, सिर्फ अकेले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है और उन्होंने कहा भी नहीं कहीं पर भी कोई पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन किया गया है, तो वहाँ पर उनकी कौन सी कैपिटल होगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो मोस्ट हमारे क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इसमें वो सारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ एक दो होंगे, इसलिए इसको भूलना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आगे ना घटें। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर कैपिटल फिक्स है पार्टनर की
तो उसका जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। ये क्या है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस केस में, अगर कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स हैं हमारे पास, फिक्स कैपिटल्स। यहाँ आएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पार्टनर्स का नेम, जैसे सपोज करो ए एंड बी पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे अमाउंट उन दोनों की, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स में, अभी हमने पढ़ा कि उनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो क्या होगा, क्रेडिट बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। देखो बच्चों यहाँ पर अभी ये क्रेडिट में ही आएगा, ये डेबिट में यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो क्या है हमारे पास फिक्स है। तो फिक्स में ओनली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। और ये इनका ओपनिंग बैलेंस है और उनका क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बैलेंस CD कैरी डाउन। कैपिटल फिक्स है यानी जितनी उनकी ओपनिंग कैपिटल है उतनी ही क्या होगी उनकी क्लोजिंग कैपिटल। ये उनकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। ये उनकी ओपनिंग है। फिक्स कैपिटल के केस में क्या होता है कि उनकी जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होती, उतनी की उतनी ही रहती है, सिर्फ दो कंडीशंस को छोड़कर। तो आपने ये क्या ध्यान में रखना है कि इस केस में उनकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, सेम होती है। पर कौन से केस में चेंज हो जाएगी ये, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कोई और कैपिटल ले आया, उस केस में अगर वो नई पूंजी ले आया बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई पार्टनर्स अपनी और पूंजी लेके आया है तो उस केस में, फिक्स कैपिटल केस में ही उनकी जो कैपिटल है वो क्या होगी, चेंज होगी। सेकंड, अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में से कुछ पोर्शन विदड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिया, तो उस केस में भी क्या होगी, उनकी कैपिटल चेंज हो जाएगी टू कैश अकाउंट विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल अब क्या है बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं, ड्राइंग्स पढ़ी यहाँ पे डाल दी साथ के साथ ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं आएंगी, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है। इसमें सिर्फ ये दो आइटम्स ही आती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों तब आएंगी एडिशनल कैपिटल विद, अगर वो लेके आया है या उसने अपनी कोई परमानेंट जो कैपिटल है विदड्रॉ की है, सिर्फ उसी केस में। तो हम देखते हैं कि विदड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स, सेकंड है विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विदड्रॉल ऑफ कैपिटल आनी है, ड्राइंग नहीं आनी, तो इस वजह से इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझना हमें ज़रूरी है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ये जो होती हैं टेम्परेरी नेचर की होती हैं, मतलब
पार्टनर्स जो है पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी ही करते हैं। मतलब आज पैसा उन्होंने निकाल लिया, कल को वापस भी वो जो उन्होंने पैसा निकाला है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए वो दोबारा लेकर आ सकते हैं। और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो क्या होती है, हमेशा परमानेंट नेचर की होती है। परमानेंट यानी जो उन्होंने एक बार पैसा निकाल लिया वो परमानेंटली वो विड्रॉ कर लेते हैं, वापस में बार बार उसको चेंज नहीं करते। यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो ड्राइंग्स है वो टेम्परेरी है, आज निकाल लिया कल को वापस वो दोबारा लगा भी सकते हैं, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है वो हमेशा क्या होती है, परमानेंट होती है। और जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर ऑलवेज क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता। ड्राइंग्स के ऊपर ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता। लेकिन जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है उसने कैपिटल निकाली है, अपनी पूंजी बिजनेस में से कम की है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, पर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल डालनी है, यानी जो उसने पूंजी परमानेंटली निकाली है बिजनेस के लिए। अगर आपको स्पेशली लिखा हुआ है कि ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है तो उसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमने नहीं मानना। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हम बनाते हैं करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारे पास बन गया, किस केस में, जब उनकी कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स हैं। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, चालू खाता, मतलब जो चलते रहते हैं, यानी चलते रहने का मीनिंग जिनमें ऑलवेज चेंज होता रहता है, वो क्या होते हैं, चालू। यानी यहाँ पर हम बनाएंगे करंट अकाउंट। अब कैसे बनते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। करंट अकाउंट मैंने आपको पीछे बताया था कि इनका जो होता है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इनका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। नॉर्मली जब ये अकाउंट हमने बनाना है तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पार्टनर को मिलेगा, यानी जिससे उनकी वैल्यू बढ़ती है बिजनेस में, वो उनकी कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। और जो हम पार्टनर से लेते हैं, जो पार्टनर्स का खर्च होता है, वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। यानी जो पार्टनर को देना है वो क्रेडिट में और जो उनसे लेना है वो डेबिट साइड में। इसके बाद हमने उनके बैलेंस डाल लिए, तो उसके बाद उनको क्या क्या मिलता है, फर्स्ट उनको क्या मिलता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। उसके बाद उनको और क्या चीज़ मिलती है, सैलरी मिलती है, वो जो काम करते हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर ने काम किया है, जिसको सैलरी देनी है उसके अकाउंट में। उसके बाद उनको क्या मिलता है, कमीशन बाय कमीशन अकाउंट ऑफ
पार्टनर्स। उसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं P&L एप्रोप्रिएशन में भी उनको क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट्स। ये तो था जो चीज़ें उनको मिलेंगी। अब हमने जो उनसे लेना है वो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, जो बिजनेस में से वो पैसा ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स, तो वो आएंगी। सेकंड, उनसे ड्राइंग के ऊपर हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, तो उसके बाद वो आएगी। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो वो भी उनसे लेंगे हम लोग, तो लेंगे तो वो कौन सी साइड में आएंगे, डेबिट साइड में, इफ लॉस। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर उनके क्या आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। मैंने आपको अभी बताया कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होते हैं तो उनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उनका क्रेडिट भी। अगर उनकी ये वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो उनको क्रेडिट माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उनके क्लोजिंग बैलेंस, यानी उनके जो डेबिट बैलेंस होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो बन गया। लेकिन जब हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं तो कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब आप क्या करोगे कि आपने सिर्फ यही आइटम्स हैं जो इसमें डालने हैं। बच्चे क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। नहीं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हमने नहीं डालना, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ये इसमें नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स ने दिया है वो यहाँ पे डाल दिए तो आपका सारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। सेकंड, एक और पॉइंट है जो बच्चे इसमें डाल देते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं वो देखते नहीं है कि ये इसमें डालना है या नहीं डालना। सेकंड, रेंट पेड टू द पार्टनर ऑफ प्रीमिसेस। हमने कोई उसकी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, वो जो बिल्डिंग है उसका जो किराया है हम उसको दे रहे हैं, पार्टनर को मिल रहा है, परंतु वो एज ए पार्टनर तो उसको नहीं मिल रहा ना। वो तो उसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसकी हमने बिल्डिंग हमने उससे किराए पर ली है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो रेंट है वो इसमें नहीं डालना, क्योंकि वो उसको जो मिल रहा है रेंट वो एज ए पार्टनर होने की वजह से नहीं मिल रहा। क्यों मिल रहा है कि हमने उसकी बिल्डिंग किराए पर लिया। अगर हम उससे ना किराए पर लेते तो हम किसी और से लेते तो उसको भी हम रेंट पे करते। तो इस वजह से इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पे टू द पार्टनर, वो कभी भी पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो वो वहाँ पे पोस्ट नहीं करना। दोबारा से बता रही हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है किसका, पार्टनर्स का, वो कभी भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं डालना, और ना ही जो हम उसको रेंट पे कर रहे हैं वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने नहीं डालना। उसके बाद अब फिक्स कैपिटल तो हो गए उनके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हो गए, पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी हो गए। अब क्या करेंगे हम, जब उनकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मतलब उनकी कैपिटल चेंज होती रहती है, तो सिर्फ वहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इन दोनों का क्या है, सम। यानी यहाँ पर जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और जो करंट अकाउंट बना रहे हैं, अगर दोनों को मिला दें तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया फिक्स कैपिटल में ये, और उसके बाद हमने पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट बनाया ये, इन दोनों की फिगर्स को हम अगर ऐड कर दें, यानी इसकी जो क्रेडिट में है और उसकी जो क्रेडिट में है, उन दोनों को जोड़ दें
और इसकी जो डेबिट में है और उसकी जो डेबिट में है हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। तो हम बनाते हैं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब उनकी पूंजी क्या है, फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, उस कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी यहाँ पर उनकी जो पूंजी है वो चेंज होती रहती है। अब इनका जो बैलेंस है वो कहाँ से शुरू होगा, हमने फर्स्ट पेज में किया था कि इनका जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, या तो क्रेडिट बैलेंस या उनका डेबिट बैलेंस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो वहाँ पे जो हम सिर्फ एक ही खाता बनाते हैं वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसका सम है, करंट और कैपिटल का, यानी दोनों में जो हम फिगर्स डालते हैं दोनों सारी फिगर्स मिला के एक अकाउंट में डाल देंगे। हमने पहले कैपिटल अकाउंट में कौन सी फिगर डाली थी, बाय कैश अकाउंट, यानी जो वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आया। सेकेंड यहाँ पे टू कैश अकाउंट, विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी जो परमानेंट उसने बिजनेस में से कैपिटल विदड्रॉ की है। इसके बाद पार्टनर्स को क्या मिलता होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी मिलेगी उनको। अगर कोई पार्टनर काम करता है, सेल बढ़ाता है, तो उसको क्या हम दे रहे हैं, तो कमीशन टू पार्टनर्स। उसके बाद जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स में उनको क्या मिलता है, हिस्सा, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट्स, अगर वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनको मिलना है वो हमने डाल दिया। अब उनसे लेना क्या क्या है, और टू ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है। सेकंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ लॉस, अगर लॉस है तो वो उनकी डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर उनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आएगा उनका टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर टोटल, अगर उनकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उनके ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। उसके बाद अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है वो डालनी है, अगर उसने निकाल ली है तो वो इधर डालनी है। नॉर्मल सी सीधी सी बात याद रखो, अगर हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है, तो वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर हम उनसे कुछ ले रहे हैं तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड में। आपको एक चीज़ क्या बताई थी मैंने अभी,
कि जब भी हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बना रहे हैं तो दो आइटम्स हैं जो हमने इसमें नहीं डालनी। वो कौन कौन सी हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए पार्टनर, यानी हमने किसी पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट दिया, वो कभी भी क्या ना कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में पोस्ट नहीं करना। सेकंड क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर, वो भी हमने जो है ना तो कैपिटल अकाउंट में डालना है और ना ही करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो उनको एज ए पार्टनर होने की वजह से नहीं मिल रहा, वो उनको इस वजह से मिल रहा है कि हमने उनकी बिल्डिंग है वो हमने किराए पर ली है। तो इसी के साथ आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये भी हो गया और फिक्स भी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हम ये अभी क्रेडिट में डाल रहे हैं कि आइटम्स क्रेडिट में क्यों आती हैं और डेबिट में क्यों आती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको ये प्रोफार्मा है जो अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने में यूज़ होती हैं हमारी, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हैं। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री करने से पहले एक बार हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना लेते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन कौन सी हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। P&L appropriation account for the year ended। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड टू सैलरी ऑफ पार्टनर, फिर उसके बाद कमीशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद अगर कुछ पैसा फर्म रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है तो रिज़र्व अकाउंट। यहाँ पर जो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमारे पास वो, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो प्रॉफिट्स बचता है वो प्रॉफिट्स किसको देना होता है? हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ये हमने पार्ट 1 में सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 वाली तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स कैसे कैसे आती है। अब हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। P&L अकाउंट के जो प्रॉफिट्स होते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस के, वो वहाँ से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस से हमने पैसे निकाल लिए, प्रॉफिट निकाल लिए, तो वो ख़त्म हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किस में ट्रांसफ़र कर दिए हमने? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एंट्री कब होती है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकंड जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म का क्या होता है? खर्चा। तो खर्चे हमने P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट कौन सी साइड में डाले हैं? डेबिट साइड में। और तो ये पार्टनर को हमने देना होता है, पार्टनर्स को मिलता है। तो हमने पीछे किया था अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के खाते में क्या होता है? क्रेडिट होता है। और फर्म का क्या है?
खर्चा, तो खर्चे की हमने डेबिट साइड में आते हैं हमेशा। तो इसकी पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, जो उनको मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये फर्म का खर्चा है, खर्चे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में डाल रहे हैं, डेबिट साइड में, यानी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे हैं, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने खत्म कर दिया। इन दोनों एंट्रीज का अगर हम नेट इफेक्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया क्योंकि यहाँ डेबिट है, यहाँ ये क्रेडिट है, तो नेट इफेक्ट क्या बचा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में और पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में। उसके बाद है एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ कहाँ आता है, एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है, वो डेबिट साइड में, यानी हम उनसे ले रहे हैं। और फर्म की क्या है, ये इनकम है, इनकम तो क्रेडिट साइड में, तो हम उनसे ले रहे हैं। पहले तो एंट्री क्या करेंगे, अब जब पार्टनर से हम कुछ लेते हैं तो उनका खाता क्या होता है, डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारी इनकम है, इनकम कहाँ आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यानी इसका क्या नेट इफेक्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कट गया, यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, नेट इफेक्ट क्या रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप दो एंट्रीज भी कर सकते हो और इसकी कंबाइन करके एक एंट्रीज भी कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर। अब फर्म सैलरी दे रही है पार्टनर्स को, फर्म का क्या है, खर्चा, खर्चे हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में डाल दिए, डेबिट साइड में, तो इसका मतलब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डेबिट, और पार्टनर्स को दे रहे हैं, उनको मिल रहा है, तो उनको मिल रहा है तो उनकी कौन सी साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, सैलरी हमारा खर्चा है, पार्टनर सैलरी क्या करेंगे हम लोग, पहले डेबिट कर देंगे क्योंकि वो खर्चे क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट। नॉमिनल जो हमारा अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो पार्टनर की सैलरी डेबिट हो गई, फर्म के लिए खर्चा पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर को जो भी मिलता है उनके खाते में क्या होता है, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फर्म का ये खर्चा है, फर्म अपने खर्चे कहाँ से चार्ज करती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। दोनों की सेम एंट्री है, सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी डेबिट कर देंगे, कमीशन है तो हम उसका कमीशन डेबिट कर देंगे। फर्स्ट जो एंट्री थी वो तो है जो प्रॉफिट्स, हमारा प्रॉफिट्स एंड लॉस का जो प्रॉफिट्स है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। इफ़ प्रॉफिट्स, अगर लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी पी एंड, फिर एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है खर्चा, तो उसको क्या करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर फर्म अपने खर्चे कहाँ से चार्ज करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स के खर्चे। तो हम क्या करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एंट्री आती है एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम उनसे कुछ ले रहे हैं निकाल रहे हैं। उसके बाद जो फर्म की इनकम है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। उसी तरह सेम जो सैलरी या कमीशन हम दे रहे हैं पार्टनर को, वो फर्म का क्या होता है खर्चा। तो हमने सैलरी पार्टनर्स की डेबिट कर दी और पार्टनर्स को मिलती है जो चीज़, तो वो पार्टनर के खाते में क्या हो जाती है क्रेडिट हो जाती है। अब खर्चा है, खर्चे फर्म अपने कहाँ से चार्ज करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब इसको ख़त्म कर दिया हमने पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट। अब सारे खर्चे हमने डाल दिए डेबिट में क्रेडिट में। अब क्या बचा सिर्फ हमारे प्रॉफिट्स। ये किस चीज़ के प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हम पार्टनर्स को देते हैं तो उनके खाते में क्या होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा हमारे पास क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री फॉर ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। अब जो एंट्री है, अब क्रेडिट बैलेंस बच गया हमारे पास एंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम इसका क्या करेंगे, अब जो ये प्रॉफिट्स है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे टू, किसको देंगे हम पार्टनर्स को देंगे, पार्टनर्स को मिलेगी। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी ना कही गई हो तो वो उनकी कितनी होती है 1:1, यानी इक्वली वो डिवाइड करते हैं। इसके साथ हमारी जर्नल एंट्रीज भी हो गई, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी हो गए। बच्चों अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, दोनों केसेस में फिक्स कैपिटल केस में भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में भी, और उनसे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो हमने कर ली। तो उससे रिलेटेड अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर है 5। इसमें क्या है, शिव एंड हरी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को वो दोनों एंटर हो गए। कौन, शिव और हरी एक पार्टनरशिप में, यानी हमारा अकाउंटिंग सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 को। कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 5 लाख और 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। हरी ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया एडिशनल लगा दिया। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज रेशो 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दे दी गई है। वो क्या क्या है, हरी एंड शिव अलाउ आवर सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। दोनों को हमने सैलरी देनी है, शिव को भी हरी को भी 5,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर हमें पता है कितने महीनों का होता है, 3 महीनों का। तो एक का मतलब उसकी 3 महीनों की जो सैलरी है एक बंदे की, मतलब शिव की भी 5,000 है और हरी की 3 महीनों की उसकी 5,000 है। तो पूरे साल की कितनी होगी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे पास 4। तो यानी उसकी सैलरी कितनी होगी
5,000 इंटू 4 यानी 20,000 दोनों की सैलरी, यानी 20,000 शिव की, क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी शिव को भी हमने 20,000 देनी है और हरि को भी 20,000 सैलरी देनी है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल ऑफ 8% पर एनम, जो पूंजी है उसके ऊपर ब्याज कितने परसेंट लगाना है, 8%। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट रेट 10%, और ड्राइंग्स के ऊपर कितने परसेंट लगाना है, 10%। अब ड्राइंग्स कितनी कितनी है उन दोनों की, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें दे रखे है कि 10% है, और उनकी ड्राइंग्स है 12,000 और 10,000। उन्होंने बोला कि वो ड्यूरिंग द ईयर किया है, ये नहीं कहा कि वो स्पेसिफिक डेट कब की। तो जब ड्यूरिंग द ईयर हो तब हमने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना होता है, तब वहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना होता है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अब मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। 31 मार्च 2018 को उनके जो प्रॉफिट्स हैं 1,96,000 हैं, कब, जो ऊपर सारी एडजस्टमेंट दी हुई हैं वो करने से पहले। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या करना है, यहाँ पर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एक जर्नल एंट्रीज करनी है और एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने बनाने हैं। तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी कॉपी पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अपनी बुक का 5 नंबर क्वेश्चन जो है ओपन कर लीजिए। देखो बच्चों, मैंने अब ये परफॉर्मेंस बना लिए हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा और जर्नल एंट्रीज के लिए अलग से जगह। क्योंकि जब भी क्वेश्चन करना है तो ऐसे नहीं करना कि पहले इसकी आइटम्स पूरी होंगी फिर आप इसमें डालोगे, ऐसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी नहीं होगा और कोई ना कोई आइटम आपकी मिस भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि सारे परफॉर्मे इकट्ठे बना लो, जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाए, जो जो आइटम जहाँ जहाँ आती जाए आपने वहाँ वहाँ डालते जाना। अब क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है हमारा, कि शिव और हरि ने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया, 5 लाख और 2 लाख रुपया, यानी शिव और हरि दोनों बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं, उन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। तो इसका मतलब उन्होंने पैसा लगाया, तो उनकी ओपनिंग कैपिटल मतलब कितनी होगी, शिव और हरि की 5 लाख। अभी पैसा लेके आए हैं बिजनेस में, पैसा लेके आए हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल, इसकी जर्नल एंट्री भी कर दो साथ साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरि कैपिटल। कितनी कितनी, 5 लाख और 3 लाख, टोटल हो गई 8 लाख। तो अब ये जो 5 लाख और 3 लाख है, हम क्या करेंगे, उनके साथ के साथ अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद हरि ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 लाख, कब लगाई, 1 जुलाई 2017 को। अब फिर जो हरि है वो पैसे लेके आया, फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि कैपिटल। कितनी लगाई उसने, 1 लाख, तो हमने 1 लाख की एंट्री कर दी। अब हमने जर्नल एंट्री कर दी, तो हरि के खाते में भी साथ के साथ ही एंट्री कर दो बाय बैंक अकाउंट, उसके खाते में हमने डाल दिया 1 लाख रुपया। उसके बाद हमें दे रखा है कि शिव और हरि को दोनों को जो सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर देनी है। एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो उसकी जो सैलरी है शिव की और हरि की कितनी कितनी बनेगी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर की सैलरी जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट, क्योंकि बिजनेस का क्या होता है ये खर्चा, टू उसको मिलती है तो उनके कौन से खाते में जाती है, उनके कैपिटल अकाउंट में, टू शिव टू हरि कैपिटल अकाउंट। 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 इसकी, 20,000 इसकी, टोटल क्या आ गई 40,000।
अब इन दोनों को मिल रही है तो उनके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में डाल देंगे, क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट। कितनी 20,000 20,000। अब जो उनको सैलरी दी है हमने 40,000, वो कहाँ से चार्ज करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। कितनी 40,000। तो ये क्या करी, अब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी, शिव की और हरि की। यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, 40,000। जब भी क्वेश्चन हमने ये शुरू करना हो, सबसे पहले एक चीज़ पोस्ट कर लिया करो, जिसका प्रॉफिट्स होता है कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र करते हैं, वो क्वेश्चन में बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। कितना, 1,96,000 बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट। वो हमने कितना ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ पे, 1,96,000। ये आइटम सबसे पहले ट्रांसफ़र करनी होती है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने पैसा निकाल लिया, निकाल के वो पैसा हमने किस में डाल दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना, 1,96,000। उसके बाद हमने उनको सैलरी भी दे चुके हम लोग। उसके बाद उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन अलाउ ऑन कैपिटल्स 8%। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो हम कैलकुलेशन करते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट हुआ। 1 अप्रैल 2017 को उसने कितने रुपए लगाए, 5 लाख शिव ने लगाया और 2 लाख हरि ने लगाया। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जो हरि था वो 1 लाख रुपया क्या ले आया, एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, शुरू में उनकी पूंजी है 5 लाख और 2 लाख। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करो तो वो हमेशा ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, अगर उन्होंने कोई भी कैपिटल चेंज ना की हो। अगर कुछ चेंज कर लिया तो फिर उस एडिशनल कैपिटल को भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2017 तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को तो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। यानी जो ये 2 लाख रुपीज़ उसने लगाए वो कितने महीनों के लिए लगाए, 3 महीनों के लिए। उसके बाद 1 लाख उसने और लगा दिया, उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1 जुलाई को, 3 लाख। अब जो आगे 9 महीने वो कैपिटल रही वो उसकी कितनी रही, 3 लाख रुपीज़। मतलब पहले 3 महीने उसने सिर्फ 2 लाख लगाए, आगे वाले 9 महीनों के लिए उसने कितने लगाए, 3 लाख। क्योंकि जो टोटल हमारा सेशन होता है वो कितने महीने का होता है, 12 महीनों का। अब शिव ने ना तो घटाई ना बढ़ाई, तो इसकी 5 लाख पूरी कितने महीनों की आ गई, 12 महीनों की। इंटरेस्ट हमने कितने % लगाना है, 8%। पहले हम किसकी कैपिटल पे ऊपर लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन शिव कैपिटल, यानी इसकी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही है 5 लाख, और इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है 8%। अब इसको मंथ्स में करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा साल उसके सिर्फ 5 लाख हैं, ना तो वो लेके आया ना ही उसने पैसे निकाले। तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारे पास, 40,000। अब इसका करेंगे हम कैलकुलेट हरी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। पहले 2 लाख रुपए उसने लगाए हैं, कितने महीनों के लिए, सिर्फ 3 महीनों के लिए। इंटरेस्ट अब हम 8% तो लगाएंगे, पर सिर्फ कितने महीनों के लिए लगाएंगे, 3 महीनों के लिए। उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख। उसके ऊपर कितना लगेगा, 8%। अब कितने महीनों के लिए लगेगा, 9%। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 2 8, 4 3 12। तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख के ऊपर 2%, 4,000।
तो अब ये नेक्स्ट कितना आ गया, तो 18। टोटल इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर इतना लगाया, प्लस फिर 9 महीनों का, क्योंकि 3 महीने प्लस 9 महीने पूरे साल के कितने महीने बने हमारे पास, 12 महीने। 12 महीनों का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 22,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट आया है 40,000, इसका आया है 22,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव हरी, शिव की कैपिटल के ऊपर है हमारे पास 40,000, उसके ऊपर है 22, टोटल कितना हो गया हमारे पास 62,000। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में उनको मिल रहा है, तो उनके खाते की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 22, और इसकी जर्नल एंट्री तो आप कर ही लोगे। पहले क्या होगी, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी, उनको मिल रहा है तो उनको क्रेडिट कर दिया, कितना 40,000 फिर 22,000, टोटल कितना हो गया हमारे पास 62। अब इसको कहाँ से चार्ज करेंगे, हमने कहाँ से चार्ज किया था, P&L एप्रोप्रिएशन से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना टोटल कितना है 62,000। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 10%। हमें पता है शिव की जो ड्राइंग है क्वेश्चन में वो कितनी है 12, और हरी की कितनी है 10। दोनों के ऊपर कितने परसेंट लगाना है इंटरेस्ट, हमने 10%। अब ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, तो कितने टाइम पीरियड का जो है इंटरेस्ट लगता होता है, हमेशा 6 महीनों का। तो दोनों का कितने महीनों का लगा दिया हमने, 6 महीनों का। इसका आ गया 600, इसका आ गया 500। 12,000 ड्राइंग है, 10%। ड्यूरिंग द ईयर बोला तो कितना लगेगा, 6 मंथ का, 6 महीने। तो नीचे फिर महीने कितने होते हैं साल में, पूरे 12 महीने। तो अब इसका आ गया 600, इसका आ गया 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, बिजनेस की इनकम, तो वो कहाँ आती है, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव हरी। एक का 600 और एक का 500, टोटल कितना आ गया हमारे पास 1100। अब जो ड्राइंग थी उनकी पहले कितनी, 12,000 और 10,000, ये उन्होंने पैसे निकाल लिए। ड्राइंग्स कहाँ आती हैं, बिजनेस के उनके पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स अकाउंट कितनी 12,000 और 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या आता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 600 और 500। अब सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब इसकी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब हमारा जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया। सारी आइटम्स जो हमने डालनी थी वो डाल दी। अब 196 प्लस 1100 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 197,100। और इधर जो प्रॉफिट बचेगा इसमें से इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने बचे, 95,100। अब ये दोनों के प्रॉफिट्स हैं, शिव के भी और हरी के भी। क्वेश्चन में जो इसकी रेशो दे रखी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कितनी दे रखी है, 3:2। यानी शिव का जो हिस्सा है वो कितना है 3/5 और हरी का हिस्सा कितना है 2/5। यानी 95,100 का 3/5 कर देंगे, वो किसको दे देंगे, शिव को। और 95,100 का 2/5 कर देंगे,
वो किसको दे देंगे, हरी को। तो अब प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं टू शिव कैपिटल, हरी कैपिटल। इसको सॉल्व करके आ गया 57060 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 38042। तो टोटल ये आ गया 95,100 और सारा जोड़ आ गया हमारा 91,100। अब जो ये इनको प्रॉफिट मिला है ये कहाँ जाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 57060 8040। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, उसको में से क्या करेंगे हम डेबिट साइड माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो इसका क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। वो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गया हमारे पास 6,17,060 और ये आ गया 3,80,040। अब इनको ऐड करके ये आ गया, उसमें से ये दोनों माइनस करके हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा 6,04,460। इन सबको ऐड करके हमारे पास जो कैपिटल थी वो थी 380040। उसमें से 10,500 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर्स की वो कितनी आ जाएगी 3,69,540। अब ये जो होती है उनकी ओपनिंग कैपिटल है और ये जो हमारे पास एंड में बैलेंस बचेगा वो क्या है उनकी क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कब, जब उनकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं, यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो हमने उनको फ्लक्चुएट मान के चलना है। वो हमें कैसे पता लगता है, जब क्वेश्चन में हमारे पास करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया गया और उन्होंने ना ही ये बोला है कि कोई करंट अकाउंट है वो ओपन किया गया। हमारी जो नेक्स्ट स्टेशन है स्टेशन नंबर 6, इसे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या बनाने को बोला और क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। Sarita and Vanna were partners in a firm, sharing profits in ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were 4 lakh and 3 lakh respectively. उन्होंने क्या कहा है कि सरिता एंड वंदना एक फर्म में पार्टनर हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ऑफ देयर कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिजनेस को शुरू करते टाइम उनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख और 3 लाख, यानी उनकी पूंजी 4 लाख और 3 लाख है। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है इसी रेशो में है, यानी कितनी होगी 4:3। उसके बाद उन्होंने बोला है द फर्म स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया। एवरी ईयर, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, वो कहते हैं कि हर साल अगर उन्हें प्रॉफिट होता है ऑफ ₹50,000 50,000 का और 10% ऑफ प्रॉफिट, अगर उन्हें प्रॉफिट होता है 50,000 या प्रॉफिट का 10%, दोनों में से विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस और स्पेशली एबल चिल्ड्रन, वो डोनेट करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे किसके लिए, स्कूल बच्चों की स्कूल फीस के लिए। किसका करना है 10% ऑफ प्रॉफिट और 50,000, मतलब जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन में 6 लाख या 50,000, 6 लाख का 10% या 50,000, दोनों में से जो ज़्यादा होंगे वो डोनेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ एट 12% पर एनम, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कितना लगाना है 12%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू चार्ज एट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%। सरिता और वंदना आर गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 मंथली। अब सरिता को जो सैलरी मिल रही है 10,000 मंथली
और वंदना को मिल रही है सैलरी मंथली 15,000। एक महीने की 10,000 है, तो 12 महीनों की कितनी होगी? 10,000 इंटू 12, इसकी 15,000 इंटू 12। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, उनके जो प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2019 को, बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस वाज 6 लाख। उनके जो प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2019 को वो 6 लाख रुपए हैं, बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन, यानी ये जो ऊपर एडजस्टमेंट्स दी हैं वो करने से पहले। द ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना वर 2 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। अब दोनों की ड्राइंग दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 10,000 फॉर सरिता एंड 12,500 फॉर वंदना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है सरिता का वो कितना है? 10,000, और वंदना का कितना है? 12,500। अब देखो ऊपर इन्होंने बोला भी हुआ है कि 10% पर एनम चार्ज करो इंटरेस्ट, लेकिन नीचे क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करके दे ही रखा है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बनाना क्या क्या है? एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। एज्यूम क्या करना है कि उनकी जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएट हैं। जब उनकी कैपिटल्स फ्लक्चुएट होती हैं तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर इसके परफॉर्मे बना लिए हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा, सेकंड जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहली आइटम आपने डालनी होती है यहाँ पर। वो क्या डालनी होती है? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है? 6 लाख। अब देखो उन्होंने एक एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट एडजस्टमेंट, कि वो अपने प्रॉफिट्स का 10% या 50,000 दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो डोनेट करेंगे। किसके लिए? स्कूल फीस के लिए। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ जो पार्टनर्स के खर्चे हैं, पार्टनर्स की इनकम है, सिर्फ वही इसमें आएंगी, या कोई कंपनी ने रिजर्व वगैरह अगर बनाया है। तो अब पहले उन्होंने रिजर्व बनाया है, किसके लिए बनाया है? बच्चों की स्कूल फीस के लिए। तो अब हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास? 60,000 और 50,000। दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा है हमारे पास? 60,000 रुपये ज़्यादा है। तो प्रोविज़न कितनी होगी स्कूल फीस के लिए? 60,000। टू प्रोविज़न फॉर डोनेशन फॉर स्कूल फीस कितनी? 10% ऑफ 60,000, 6 लाख और 50,000। दोनों में से जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है? 60,000। तो वो हमने बना दी। उसके बाद सेकंड प्रोविज़न है, उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? हमने 12%। उनकी जो कैपिटल्स हैं क्वेश्चन में दे रखी हैं, कितनी कितनी दे रखी हैं? एक तो 4 लाख दे रखी है, एक की 3 लाख दे रखी है। यानी अब डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। सरिता, वंदना। अब इसका 4 लाख का कितने परसेंट करेंगे? 12%। कितना हो गया? 48,000। और वंदना की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 36,000। तो टोटल ये आ गया हमारे पास 84,000। अब जो इनकी कैपिटल्स होगी 4 लाख 3 लाख, वो कहाँ आती है? उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, वो कहाँ डाल देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कितनी? इसकी 4 लाख और इसकी 3 लाख। अब जो ये इंटरेस्ट है ये भी पार्टनर्स को मिलेगा, ये इसके साथ कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना? 48,000 और 36,000। उसके बाद उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10%। वो हमें चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करके दे रखे हैं नीचे बिल्कुल 10,000 सरिता का
और 12,500 वंदना का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सरिता का, वंदना का। ये जो प्रॉफिट्स है ये हमने क्रेडिट में डाल दिया। सरिता के कितने हैं 10,000, वंदना के कितने हैं 12,500, टोटल कितना हो गया 22,500। अब ये जो इंटरेस्ट है फर्म की इनकम है और पार्टनर से लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 और 12,000। उसके बाद सैलरी कितनी है उनकी, सरिता की 10,000 पर मंथ है और वंदना की 15,000, यानी टू सैलरी सरिता की 10,000 इंटू 12 1,20,000 होगी, वंदना की 15,000 इंटू 12 कितनी होगी 1,80,000, टोटल कितनी हो गई 3 लाख। अब ये फर्म का खर्चा डेबिट में डाल दिया, पार्टनर्स को मिलेगा तो किधर आएगा क्रेडिट साइड में बाय सैलरी। इसको कितनी मिल रही है 1,20,000 और इसको कितनी मिल रही है 1,80,000। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखी हैं उनकी ड्राइंग्स का आती हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स कितनी हैं, सरिता की 2 लाख, वंदना की 2.5 लाख। इंटरेस्ट हमने पहले ही डाल दिया। तो अब ये सारी एंट्रीज चल गई। अब ये 6 लाख प्लस 22,500, टोटल कितना हो गया हमारा इधर वाली साइड का 6,22,500। उसमें से ये सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने प्रॉफिट बचेंगे 1,78,000। इसमें से ये सारा माइनस करके क्या बच गया 1,78,500। अब ये दोनों को मिलेगा, किसको मिलेगा सरिता और वंदना को, कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोली है कि उनकी जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं जितनी उन्होंने पूंजी बिजनेस में शुरू करते टाइम लगाई है उस रेशो में है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4:3, यानी 4/7 और 3/7, यानी 4 + 3 7। तो अब जो ये प्रॉफिट्स हैं वो किस रेशो में डिवाइड हो जाएंगे 4:2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। 4/7 करेंगे किसका 1,78,500 का, फिर क्या करेंगे 3/7 करेंगे 1,78,500 का। तो इसको मिलके 1,02,000 और इसको मिलके 76,500। अब ये दोनों को मिले हैं तो कहाँ आएंगे उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय P&L अप्रोप्रिएशन इफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट्स हुए हैं कितना, उसको 1,02,000 मिला है और इसको कितना मिला है 76,500। अब ये अकाउंट्स हमारा बन गया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हमने डाल दिया। अब क्या डालना है हमने, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है। अब ये इनकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे हम। ये इसका कितना आ गया, इसका जो जोड़ आएगा ये आ गया 6,70,000। इसको जोड़ेंगे तो कितना बन गया 5,92,500। अब 6,70,000 में से क्या करेंगे 2,10,000 माइनस कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस। उसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बच गया 4,60,000। अब इधर वाली साइड का जोड़ है 5,92,500, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3,30,000। तो दोनों साइड्स का जो जोड़ है हमारे पास ये आ गया 5,92,500। पार्टनर्स की ये जो आई है ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी क्या है पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास प्रॉफिट्स उनको मिला है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी जो प्रोविज़न बनानी थी, बाकी सारा क्वेश्चन जो था बिल्कुल सिंपल था।